ये जो शरद चंद्र रेड्डी है, इसने जब इसको दिल्ली में ठेका मिला, उसके बाद नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो, उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे? जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में? During the hearing of his bail application in Rouse Avenue Court, Sharad Chandra Reddy accuses ED of putting undue pressure and using force on him and his employees to sign pre-dictated statements. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। He claimed that the accusation of paying 100 crore bribe to Delhi government officials was baseless. 20 जनवरी 2023 को इस शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है। उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। मीडिया के लोग जैसे आम पूड़ी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए।